इस कॉन्फ्रेंस में आया हुआ हर एक पर्सन, मैं यूं कहूंगी कि अपने आप को इतना भाग्यशाली महसूस कर रहा है कि हमें हमारी परम आदरणीय शिवानी दीदी जी का एक बार फिर से सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। दीदी जी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि एक्चुअली दीदी हैज़ रीडिफाइंड स्पिरिचुअलिटी जिसे हम इतना मुश्किल समझते थे, ऐसा लगता है शी हैज़ ब्रॉट इट क्लोजर टू आवर डे टू डे लाइव्स। और दीदी के मुख से जो शब्द निकलते हैं, जो बोल निकलते हैं, वो सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होते। ऐसा लगता है कि हर एक बात दिल को छू जाती है, जिंदगी जीने का एक नया नज़रिया दे देती है हर एक बात। तो मैंने अभी 2 दिन पहले एक बहुत ब्यूटीफुल सा व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा था, जिसमें था कि जिंदगी के हर एक मोड़ पर एक नई किस्मत बनती है और उसके शिल्पकार हम खुद होते हैं। तो आज दीदी जी हमें डेस्टिनी, चांस और चॉइस इसी सब्जेक्ट पर एनलाइटन करने जा रहे हैं। सो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम दीदी का वेलकम करेंगे। और दीदी, ये तालियां सिर्फ हमारा वेलकम ही नहीं है, बल्कि हमारा ग्रैटिट्यूड है, द चेंज दैट यू हैव ब्रॉट इन ईच वन ऑफ अस। सो थैंक यू सो मच एंड वेलकम। हम सभी ने कभी ना कभी ये जरूर माना कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, या तो बड़ी उम्र में करने की चीज़ है या ओल्ड फैशन चीज़ है। ऐसा कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम में भी था। हालांकि उस सभी को ब्रेक करके ही आज हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन आज हमारे सामने ऐसे यंग एंड एजुकेटेड स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जिन्होंने ये हमें बताया कि स्पिरिचुअलिटी कोई बहुत कठिन बातें नहीं है। इट इज़ लाइक समथिंग दैट वी कैन एडेप्ट इन आवर लाइफ प्रैक्टिकली। तो अभी हमने शिवानी दीदी जी से भी यही सब सुना था, और श्रेया दीदी जी वो हमारे साथ सुबह भी सेशन में थे, आप लोगों ने अटेंड भी किया था। अभी एक बार फिर हमारी श्रेया दीदी जी हमारे बीच में है। आपकी 15 इयर्स से ज़्यादा की स्पिरिचुअल जर्नी में आपने अनगिनत दिलों को छुआ है। With a background in English literature and post-graduate degree in ethics, श्रेया दीदी blends wisdom with practicality। और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताती हूँ कि अभी लेटेस्ट मुंबई में CA स्टूडेंट्स का सेमिनार था, नेशनल कॉन्फ्रेंस था, जिसमें 2000 से ज़्यादा CA स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और वहाँ हमारी दीदी जी ने लेक्चर लिया था, जिसको इट वॉज अप्रिशिएटेड लाइक एनीथिंग। सो टचिंग दोज यंग हार्ट्स, जो मुझे लगता है कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और यूँ तो दीदी जी बहुत से सेमिनार्स एंड टॉक शोज़ लेते रहते हैं। NDTV पे भी हमने आपको सुना, YouTube पे भी हमने सुना, पीस ऑफ माइंड चैनल पे भी हमने आपको सुना। आज दीदी हमारे साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रादर आई वुड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे साथ डिस्कस करेंगे। द टॉपिक इज़ हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप्स, मेकिंग इट अ रियलिटी। सो लेट्स वेलकम BK श्रेया दीदी विद अस। रिलेशनशिप में अगर ट्रस्ट होगा, एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट होगी, तो ज़रूर धीरे धीरे आपकी बात उनको समझ में आएगी और उनकी बात आपको समझ में आने लगेंगे। थैंक यू दीदी। लेकिन मैं समझती हूँ आज के इन वैल्यूएबल सेशंस के लिए थैंक्स शायद हम शब्दों में नहीं कर सकते, ना हमारी तालियों से कर सकते हैं। हम सभी एक प्रॉमिस करें कि हम कुछ ना कुछ चेंज लेकर जाएंगे यहाँ से। जैसे दीदी ने, शिवानी दीदी जी ने भी कहा, और अभी हम यही सेशंस में सुन रहे हैं कि कुछ ना कुछ बेनिफिट लेकर जाएंगे, कुछ ना कुछ चेंज लेकर जाएंगे। तो सभी कौन कौन रेडी है इस तरह से थैंक्स करने के लिए? सो दीदी, यही हमारी तरफ से सबसे बड़ा थैंक्स है। और उसी के लिए बाहर
हमारा जो फोटो बूथ जो बना हुआ है उसके सामने एक पिलर है, आपने नोटिस किया होगा, वहाँ एक बॉक्स भी रखा है त्याग से भाग्य का। तो अपना कुछ ना कुछ एक एक चिट हम सभी जरूर उसमें डाल के जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच दीदी, वर्ड्स नहीं है थैंक्स करने के लिए, लेकिन हम सभी एक्शंस के थ्रू ही अब अपना थैंक्स दिखाएंगे। थैंक यू। हम सभी अभी प्रेजेंटली एआई के दौर से गुजर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हमारी आदत भी ऐसी हो गई है कि हमें ऐसा लगता है सब कुछ फास्ट मिल जाना चाहिए, है ना, एवरीथिंग शॉर्टकट, एवरीथिंग सुपर फास्ट, ऐसी ही हमारी आदत होती जा रही है। एआई में सब कुछ रेडीमेड मिल भी जाता है। और अगर हम फाइनेंस से रिलेटेड बात करें तो फाइनेंस में भी हमें लगता है वेल्थ मेकिंग के लिए भी शॉर्टकट, इसीलिए आजकल स्टॉक मार्केट, एसआईपीज, इन सब की तरफ लोग ज़्यादा जाने लगे हैं। लेकिन बस इससे ज़्यादा हमारा बस नहीं चलता, वरना कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा बस चले तो एक ऐसी मैजिकल पिल बना ले जो सब खाएं और हमारा दुख दर्द प्रॉब्लम सब कुछ दूर हो जाए, है ना। या फिर ऐसा एक मिडास टच हमें मिल जाए कि बस हम सब कुछ टच करें और सब कुछ सोना बन जाए, सब कुछ परफेक्ट बन जाए। लगता है आपको एआई दे सकता है ये सब? तो आज हमारे बीच में जो विजनरी बैठे हैं, डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी, आप सभी पहले भी मिले हैं, परसों भी एक सेशन था डॉक्टर साहब का। तो आज एक ऐसे विजनरी बैठे हैं हमारे बीच में जिन्होंने साइंस को तो डीपली स्टडी किया ही है, पर साथ में स्पिरिचुअलिटी को भी उतना ही डीपली स्टडी किया है। ये बहुत एक रेयर कॉम्बिनेशन है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का। और बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट, आपने ब्रेन और मन दोनों के कनेक्शन को इतना अच्छे से एस्टैब्लिश किया है कि ब्रेन रीवायरिंग जैसा यूनिक कॉन्सेप्ट आप सभी ने उस दिन भी सुना होगा, हमारे बीच में आप लेकर आए हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से आज का जो हमारा सेशन है, द मैजिक पिल एंड द मिडास टच, उसके बारे में हम एनलाइटेंड होंगे। उसके लिए पहले हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत तालियों से वेलकम भी करेंगे, और फूलों से वेलकम करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी सीए सुमित गुप्ता जी ग्लोबल हॉस्पिटल से, जो आके हमारे डॉक्टर साहब का वेलकम करेंगे। हम सब की तरफ से आप सभी तालियां बजाकर इनका साथ देंगे। आज मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जिनका इंट्रोडक्शन करवाने का मौका मिल रहा है, हमारे ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट हमारे आदरणीय सूर्य भाई जी हमारे बीच आज प्रेजेंट है। कल आप लोगों ने यहाँ के ब्रह्मा कुमारीज के फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा के बारे में जाना भी था, और उनके कुछ वीडियोस भी आपने देखे थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सूर्य भाई जी ने डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से साकार पालना ली है, और लगभग पिछले 70 वर्षों से आप ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व की प्रेजेंस अपने आप में हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। हम लोग हमारे छोटे छोटे कारोबार में, हमारे अपने प्रोफेशन में भी कितनी बोझ महसूस करते हैं, बड़ी उलझनों में हम फंसे हुए रहते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर आकर देखा होगा बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स कि इतने बड़े बड़े कारोबार कैसे स्पिरिचुअल पावर्स से, ईश्वर के पावर्स से कितने सहज रीति से चल रहे हैं। तो वैसे ही एक और एग्जाम्पल आज हमारे बीच में है। सूरज भाई जी ना केवल एक वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक है, बल्कि ब्रह्मा कुमारीज के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर का जो फूड डिपार्टमेंट है, आप उसके व्यवस्थापक भी हैं। आप सभी को पता होगा यहाँ कितने मेहमान आते हैं जाते हैं, और कितने रोज, हमें पता है हजारों लोग तो यहाँ पर रोज रहते ही हैं।
तो ऐसे 20-25 हज़ार ये जितने भी लोगों के प्रोग्राम्स होते हैं, सभी का भोजन, सभी की व्यवस्था, ये सभी का मेन हेड डिपार्टमेंट हमारे सूरज भाई जी ही हैंडल करते हैं। और साथ ही ब्रह्मा कुमारीज का एक प्रोजेक्ट और चलता है जिसको हम स्पार्क कहते हैं, स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर। आप स्पार्क के प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं। इसमें हम राजयोग और संकल्प शक्ति से किस तरह से सिर्फ मेंटल और इमोशनल ही नहीं बल्कि हमारी फिज़िकल हेल्थ, फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती है, उसके ऊपर भाई जी प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल, मैं यूँ कहूँगी कि व्यवहारिक और प्रायोगिक पूरे हमें समाधान देते हैं। तो जब से मैं यहाँ से जुड़ी हूँ, मुझे 25-30 वर्ष हो गए हैं, और सूरज भाई जी को हम अगर एक शब्द में मैं उनका परिचय कराना चाहूँ तो समाधान। कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान, आपने शायद समाधान के कई एपिसोड्स भी देखे होंगे। समाधान के आई थिंक 1000 के करीब एपिसोड्स आ चुके हैं और न जाने कितने ही लाखों लोगों के जीवन की प्रॉब्लम्स का समाधान भाई जी ने किया है। तो आज आप हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी का हम हृदय के भाव से, करतल ध्वनि से आपका हम सभी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हैं। और इसी स्वागत की श्रृंखला को आगे ले जाते हुए